तो नमस्कार, सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नई वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए हो कि इस वीडियो में हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम आप लोग को बताने वाले क्लास 12 जो आपका हिंदी है, उस हिंदी का सबसे आपका शॉर्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले, जिस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपका ग्रामर से भी होगा, व्याकरण से भी होगा और आपका गद्य और खंड दोनों किताब से जो होगा, जिसको आपको ज्ञान जो पढ़ना है आपका 12th क्लास में, उससे संबंधित आपका टोटल 60 हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। इनमें से कम 2-4 क्वेश्चन तो जरूर आपका बिहार बोर्ड में भीड़ ही जाएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए देखते हैं। इसमें कहता है कि बिहार बोर्ड 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें होने वाला है और जो टोटल प्रश्न है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव होगा यानी वस्तुनिष्ठ होगा। तो 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें हमको इस प्रकार से बताएंगे कि आपका जरूर कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा। आप कितना लेवल तक तैयारी किए हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसमें हम सब तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर भी साथ साथ में दिए हैं और जितना भी वीडियो हम बनाते हैं वो सभी में आपका आंसर नीचे दिया हुआ रहता है। 4th ऑप्शन का एक आंसर भी दिया रहता है। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा, ताकि एक लाइक हमें बहुत बड़ा मोटिवेट करता है। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए, बताइएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट का, आपका कौन सा पेपर का, आर्ट्स का जो है जो आपका वीडियो चाहिए उस पर हम बनाते हैं। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है, उससे वीडियो बनाने के लिए हेल्पफुल साबित होता है हमें। चलिए देखते हैं। पहला आपका प्रश्न इसमें पूछा है। आपका पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया। इसमें कहता है कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन है। तो आपको पता होगा कि उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग का कोई भी शब्द हो उसका पहला जो शुरू में जो लगेगा उसे उपसर्ग कहेंगे। तो अति, तो अति क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम आंसर भी दे दिए। तो अति जो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अतिरिक्त जो है इसे अतिरिक्त में उपसर्ग जो है इसे आपका क्या हो जाएगा, अति जो हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि गंगा का जो है वह पर्यायवाची शब्द क्या है। तो गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है वह मंदाकिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, कहता है कि दांत गिनना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो दांत गिनना मुहावरा का अर्थ जो है इसे आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उम्र का पता लगाना। किसका पता लगाना, उम्र का पता लगाना जो होगा इसका सही आंसर। कि दांत गिनना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, विकास शब्द में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग देखिए फिर बोल दिया, तो उपसर्ग मतलब विकास में तो क्या बोले कि जो पहले लगेगा शब्द के उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो विकास में आपका वी लग रहा है, इसलिए आपका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, यानी वी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा माय डियर स्टूडेंट। 5 नंबर प्रश्न कहता है रामानुज शब्द कौन सा समास है। तो रामानुज शब्द जो है इस आपका तत्पुरुष समास है। कौन हो जाएगा, तत्पुरुष। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है कि जीवन भर का एक शब्द होगा, जीवन भर का एक शब्द होगा तो क्या हो जाएगा, आजीवन जो हो जाएगा वो किसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जिससे किसी का बोध होने का नहीं हो उसे कहते हैं निषेधवाचक। क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 8 नंबर प्रश्न देखिए, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा। तो आगामी शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विगत। आगामी का क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा इसका विलोम शब्द। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका 9 नंबर प्रश्न कहता है संवत का संधि विच्छेद क्या है। तो संवत का संधि विच्छेद जो होगा तो सम प्लस वत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न कहता है कि आदर शब्द का विशेषण क्या है। तो आदर शब्द का विशेषण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आदरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदरणीय, पूज्य, फलानवा जी, प्रणाम ऐसे बोलते हैं ना। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है पर्यायवाची शब्द, शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो शब्द का नाद हो जाएगा, निनाद हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। इनमें से सभी जो है इसे शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न, चाय शब्द कौन लिंग है। चाय जो शब्द है वह कौन सी लिंग है, तो मतलब बताना है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर प्रश्न, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है। तो पुरस्कार शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा दंड। क्या हो जाएगा, दंड। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो दंड हो जाएगा। माने इज्जत दे रहे हैं, किसी को पुरस्कार दे रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न कहता है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि के आपका 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द जो है यह कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न कहता है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो कपड़ा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह है आपका वसन। क्या हो जाएगा, वसन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए हम नीचे में आपका क्या दे दिए हैं, उत्तर भी दे दिए हैं। आपका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ इसका हम प्रोवाइड कर देंगे बिल्कुल मुफ्त में। चैनल का जो आपका ग्रुप जो बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वो ग्रुप से जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न कहता है समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। तो समाज शब्द का जो लिंग निर्णय हो जाएगा वह पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न कहता है सब धन बाईस पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है। जैसे कहावत बोलते हैं ना कि सब धन जो हुआ है वह सब 22 पसेरी का हुआ है। इसका मुहावरा हो जाएगा कि अच्छा बुरा सबको एक समझना चाहिए। अच्छा बुरा सबको एक समझना चाहिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। मुहावरा भी देखिए कितना जबरदस्त बिहार बोर्ड पूछता है, उसी प्रकार से इस वीडियो में लाए हैं जो बिहार बोर्ड आपका पूछेगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है प्रतिदिन शब्द का कौन सा समास है। तो प्रतिदिन जो है सभी अभिभावक हो जाएगा। कौन सा, अभिभाव समास हो जाएगा। अभिभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न शिव शब्द का विशेषण होगा। तो शिव शब्द का जो विशेषण होगा जो शैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शैव। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इसमें कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। तो जयप्रकाश नारायण ने सन 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। 5 जून 1976 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में छात्रों को संबोधन करने के लिए लाखों युवाओं को जुटाया था। इस समय वह संबोधन किए थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 22 नंबर कहता है कि दिनकर जी को विनम्र या निर्म में से कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहता है कि रिकनेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जयप्रकाश नारायण। कौन है, जयप्रकाश नारायण, जिनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जानते हैं। इन्होंने छात्र आंदोलन की शुरुआत किया था 1974 में। छात्र आंदोलन इन्होंने पटना गांधी मैदान में किया था। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो किसका कल्पित रूप है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा आपको कि शंकर यानी शिव जी के और पार्वती का क्या है, ये कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा शरीर नर का और आधा शरीर महिला का होता है। क्लियर। अगला प्रश्न है 25 नंबर बाबू। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अगेय जी के पिता का नाम क्या था। अगेय जी का पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था, हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगेय जी पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी। इन्होंने जो कहानी लिखा है उस कहानी का नाम है आपका रोज लिखा है। क्या लिखा है बाबू, रोज लिखा है। रोज का हीरोइन कौन है, तो मालती है। और मालती का पति का नाम क्या रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मालती के पति का क्या नाम था। अगला देखिए, अगला यहाँ अशोक लिखा गया है, आज छूट गया। तो अशोक वाजपेयी का जन्म पूछा है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। तो 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी का ही अंतर हो गया इसका। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। कवि ने कहा क्या है। कवि ने कहा क्या है। तो क्या है, तो कविता संग्रह है। क्या है, कविता संग्रह है। कहीं किधर गया, तो कविता संग्रह है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर का था विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है उनका निवास स्थान है आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। तो किधर गया है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्लियर हो गया बाबू। तो इसके बाद 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। तो यह है रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर ही होना चाहिए और होगा ही। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर कहता है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो लोग जो हैं वह भूल गए इस कविता से लिया गया था अधिनायक शीर्षक कविता। 31 नंबर प्रश्न कहता है क्या पूछ रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ये भगत सिंह है। कौन, सरदार भगत सिंह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था एक लेख और एक पत्र। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर बाबू। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी। तो कौन लिखा, तो जयप्रकाश नारायण जी लिखे थे। कौन लिखे थे, जयप्रकाश नारायण जी लिखे थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न कहता है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो कौन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो है से मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया एक नाटक संग्रह है। क्लियर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 34 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि तुलसीदास का पत्नी का नाम क्या था। तो तुलसीदास की पत्नी का जो नाम है वह था आपका रत्नावली। क्या नाम था, याद रखना है कि रत्नावली तुलसीदास के पत्नी के नाम था। क्लियर। तुलसीदास ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो रामचरितमानस लिखे हैं। रामचरितमानस कौन लिखे हैं, तो रामचरितमानस जो है इसे आपका तुलसीदास लिखे थे।
अगला अगला प्रश्न कहता है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो हार जीत एक जो है सो गद्य कविता है। कौन सी कविता? गद्य। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्लियर हो गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपका 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपका कितना सही और कितना गलत हुआ। अगर आपका बेहतरीन ढंग से तैयारी है तो कम से कम 40-45 प्लस होना चाहिए 60 में, तो आपकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न कहता है काजल शब्द कौन सा लिंग है। तो काजल आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि काजल जो है इसे लड़की लोग लगाती है तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो काजल जो है इसे आपका पुल्लिंग याद रखना है। उसी प्रकार से घी जो है इसे भी आपका पुल्लिंग है। ऐसा मत याद रखना है कि ई आ रहा है इसमें तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसा दिमाग में कभी सोचना भी नहीं तो बहुत बुरा कर देगा बिहार बोर्ड आप लोग के बाबू, अपाहिज बना देगा। अगला प्रश्न देखिए 37वां प्रश्न कहता है इतिहास शब्द का विशेषण क्या है। तो इतिहास शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। ऑप्शन बी सही आंसर। क्लियर। 38वां प्रश्न ने इस प्रकार से प्रश्न डाला है कि बाल शब्द कौन सा लिंग है। ये तो पूरा ही मिला था। तो बाल संग जो है सो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। बाल क्या हो जाएगा बाबू? पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर कहता है कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय। क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय। और कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ हिम प्लस आलय जो हो जाएगा से हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा। 40वां प्रश्न कहता है लोक शब्द का विशेषण होगा। तो लोक शब्द का जो विशेषण है वह लौकिक होगा। क्या होगा? लौकिक हो जाएगा। तो ये वाला लौकिक देख रहे हैं ना, तो लौकिक ये वाला हो जाएगा आपका लौकिक। हालांकि दोनों लौकिक एक ही तरह लिखा हुआ है तो लौकिक दोनों एक ही है, ए और बी दोनों चलेगा इसमें सही आंसर। अगला प्रश्न 41 नंबर कहता है कि धनहीन शब्द कौन सा समास है। तो धनहीन शब्द जो है आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा धनहीन शब्द। क्लियर। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई देखिए उपसर्ग बताएं आपका पहले भी वीडियो में हम बताए थे कि आपका जो उपसर्ग है वो पहले लगेगा, प्रत्यय है जो बाद में लगेगा। चतुराई में क्या हो जाएगा? चतुराई। अब ये राई मतलब समझिए नहीं तो आई आ रहा है। क्या आ रहा है? आई। तो इसका सही आंसर होगा आई। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है जल शब्द का विलोम क्या है। तो जल शब्द का जो विलोम है वह चेतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेतना। चेतन हो जाएगा, सॉरी चेतना नहीं चेतन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न कहता है सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सु प्लस उक्ति हो जाएगा। सु प्लस उक्ति। कति इसमें क्या हुआ है? छुपा हुआ है तो उक्ति हो जाएगा। सु प्लस उक्ति हो जाएगा आपका सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अग्नि शब्द जो है अग्नि यानी आग, उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका पावक। क्या हो जाएगा? पावक। ऑप्शन सी सही आंसर ही होना चाहिए। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। तो साहू जी नाम था। क्या नाम था? साहू जी। शिवाजी के बेटा का नाम आपका साहू जी नाम था। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया ना। अगला प्रश्न देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न 47 नंबर है नेक्स्ट वाला कि जयप्रकाश नारायण की नाट्य कृति है तो कौन सा हो जाएगा। तो ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। कौन सा? ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। आषाढ़ का एक दिन इसको पहले बताए थे कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न देखते हैं कहता है मुक्त की तलाश किसकी रचना है। तो यह है रामेश्वर पर शमशेर बहादुर सिंह का। किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का जो है इसे आपका मुक्त की तलाश कहानी जो है रचना किए हैं सो वह शमेश्वर बहादुर सिंह होगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर प्रश्न कहता है हार जीत शीर्षक कविता में पसक वाला क्या कर रहा है। तो पसक वाला क्या कर रहा था। तो वो गीत गा रहा था। क्या गा रहा था? तो गीत गा रहा था। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पिताजी के नाम थे वह नाम था आपका ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लिखा है, पुत्र वियोग भी लिखा है। क्लियर। अगला प्रश्न बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बोनी भट्ट नाम था। क्या नाम था? बेनी भट्ट। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेनी भट्ट। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता के नाम था आपका बेनी भट्ट नाम था। क्लियर। अगला प्रश्न बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा कहानी लिखा है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। 52 नंबर प्रश्न का था दमयंती स्वयंकर किस लेखक की रचना है। तो बाल कृष्ण भट्ट के। किसके? तो बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। उसने कहा था कहानी है तो यह युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी, इनमें से सभी की कहानी है इसमें। उसने कहा था कौन लिखा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी इसको भी आंसर दीजना है आप लोग को। 54 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो इनमें से कौन सी जो रचना है वह गुलेरी जी की नहीं है। तो इसका सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हारे की हरिये नाम जो है वह गुलेरी जी का नहीं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो बाउल नाम था। क्या नाम था? बाउल नाम था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि गांधी जी के बचपन के नाम क्या था। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी
56 नंबर प्रश्न कहता है कि चूना करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो चूना करना मतलब सहज जाना, चूना करना मतलब सहज जाना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है आकाश का शब्द विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आकाश का पाताल हो जाएगा, आसमान का क्या हो जाएगा, पाताल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। 58 नंबर, कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है। कोई पूछ रहा है तो पूछेगा तो क्या करेगा, प्रश्न करेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए इसके साथ सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि सुबह शब्द जो है इसे आपका कौन सा लिंग है। तो सुबह शब्द जो है बाबूस वह पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 60 नंबर प्रश्न देखिए, 60 नंबर प्रश्न कहता है तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, तो आज्ञाकारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आज्ञाकारी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये था आपका कितना प्रश्न, तो ये था आपका 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपका कितना नंबर आया। अगर 35 नंबर प्लस आया है तो बिल्कुल आपका सही नंबर है। अगर 40 आया है तो और सही है, 40 प्लस आया है तो बिल्कुल और सही है। 60 में से आपका अगर इतना कंफर्म आप कर रहे हैं तो कम से कम 100 में से तो आपको 50 में 50 आना ही चाहिए बिहार बोर्ड में। मेहनत लगातार करते रहिए। अब ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा है, अब जल्दी आप लोग युद्ध लड़ने के लिए मैदान में उतरिएगा बिहार बोर्ड से लड़ने के लिए, ठीक है। और ऐसा लड़ाई लड़िए आपका कि पूरा जो मेहनत किए हैं 2 साल वो आपकी धरातल पर उतरना चाहिए। आपकी माँ बाप को सोच में ये आना चाहिए कि जो हमने अपने बाल बच्चे को, अपने बेटे बेटियों को जो पढ़ाया वो मेरा पैसा बर्बाद नहीं हुआ है। ये आप जरूर करके दिखाइएगा अपने गार्जियनों को, क्योंकि जब आप करिएगा तब के माता पिता का सर ऊंचा होगा समाज में पड़ोसी में, ठीक है। तो चलिए आप हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। नमस्कार।